सबसे पहले सबसे पहले यह तो हम लोगों ने समझ लिया कि चलो भाई अच्छा है, हम यहाँ तक समझ गए हैं कि जमीन कैसी होनी चाहिए, कैसे जमीन पे हमें घर बनाना है, कैसा जमीन होना चाहिए, चौकोर है कैसा है वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ले लिया। उसके बाद सर्वप्रथम आता है नींव पूजन कहाँ करें। नींव पूजन अर्थात जब आप घर बनाने वाले हो तो घर बनाने से पहले एक पूजा होता है। ठीक है, एक पूजन होता है जिसमें कुछ चीजें जो है वो जमीन के नीचे, जमीन के 3 फीट नीचे जाकर कुछ चीजें दबाई जाती हैं जमीन में, और एक पूजा पद्धति है। उसके बाद हम घर को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो नींव पूजन कहाँ करें। तो नींव पूजन के लिए जो 4 सूत्र है वो यह कहता है, जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला राशि में हो तो नींव पूजन अग्निय कोण अर्थात साउथ ईस्ट दिशा में करना चाहिए। जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला राशि में हो तो नींव पूजन आग्नेय कोण साउथ ईस्ट दिशा में करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक दूसरा नियम है वो यह कहता है, जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में हो, 9, 8, 9, 10 वृश्चिक, धनु और मकर राशि में हो तो नींव पूजन ईशान कोण में करना चाहिए। ठीक है। कल जो हम लोगों ने बात की उसके अंतर्गत यह चीजें थी कि थोड़ी किताबी होने के कारण, क्योंकि किताबी यदि है तो या तो आप समझने में थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, या फिर किताबी यदि है तो उसमें कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ा अलग होता है। दूसरा है, वृश्चिक, धनु और मकर राशि में सूर्य हो तो नींव पूजन जो है वो ईशान कोण में चल करना चाहिए। ईशान कोण क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको पूजन करना चाहिए। जब कुंभ, मीन, मेष राशि में सूर्य हो, जब कुंभ, मीन और मेष राशि में सूर्य हो तो नींव पूजन वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करना चाहिए। जब वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में सूर्य हो तो नींव पूजन पूजन नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करना चाहिए। तो इससे हम यह जान पाए कि जब नींव रखी जाती है, जब हम नींव पूजन करते हैं गृह आरंभ के लिए, तो इन दिशाओं में करना चाहिए। जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला में है, जब सूर्य सिंह राशि में है या कन्या में है या तुला में है, तो इसे आप ऐसे रख सकते हैं, जब सूर्य 5, 6 या 7 में हो तो आपको साउथ ईस्ट में करना है। जब सूर्य 8, 9, 10 में हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट में करना है। जब सूर्य 11, 12 और 1 राशि में हो तो आपको नॉर्थ वेस्ट में करना है। जब सूर्य वृषभ, मिथुन, कर्क 2, 3, 4 में हो तो आपको साउथ वेस्ट में करना है। ठीक है, ये 4 दिशा आपको दी गई हैं। इन चारों में ही जो नींव पूजन होता है या फिर जो नींव हम रखते हैं घर की, ते ये नींव शब्द समझ रहे हैं ना आप। नींव अर्थात हम लोग कहते हैं ना, कहीं कुछ करना होता है, कहीं कुछ बहुत बेहतर करना होता है। कहते हैं भाजपा ने इस डेट को भाजपा संगठन की नींव रखी थी। नींव अर्थात एक मजबूती। बोलते हैं ना कि अरे यार इसका जो नींव है वो कितना मजबूत है। तो नींव बहुत प्रमुख भूमिका भूमिका निभाती है वास्तु के अंदर, कि नींव जो है वो आपने कैसी रखी है, किस दिशा के अनुकूल रखी है। दूसरा है, जी सर बधाई हो, क्या बात है।
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ राहुल जी आपकी बातों को। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नींव खनन। नींव खनन हम कहें तो जो नींव रखते हैं तो उसके लिए जो आप गड्ढे को करते हैं, नींव जो 3 फीट नीचे रखी जाती है, ठीक है, 3 फीट नीचे नींव रखी जाती है। तो नींव रखने के लिए जो आप खनन करते हैं, अर्थात जो आप गड्ढा करते हैं, या जल खनन जो बोरवेल वगैरह आप लगाते हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें देखने की आवश्यकता होती है। वो क्या देखने की आवश्यकता होती है? तारा बल और चंद्र बल। तारा बल और चंद्रबल देखने की आवश्यकता होती है हमें, जब हम नींव खनन और जल खनन अर्थात बोरवेल वगैरह करते हैं उसके लिए। चंद्रबल जैसा मुझे याद है, चंद्रबल मैंने आप लोगों को ज्योतिष की कक्षा में पढ़ाया है। चंद्रबल आप लोगों को पता है क्या होता है? चंद्रबल आप लोगों को पता है क्या होता है? चलिए। चंद्रबल, जब चंद्रमा उत्तर दिशा में है तो चंद्रमा बली होते हैं। अब यह उत्तर दिशा में चंद्रमा कब आते हैं? जब 4, 8, 12 चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि, चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में जब चंद्रमा हो तो बली होते हैं। जब चंद्रमा 4, 8, 12 राशि में हो तो नींव खनन अर्थात नींव के लिए जो आप नींव करते हैं, नींव आप जब घर की डालते हैं उसके लिए, या फिर जब आप बोरवेल वगैरह कर रहे हैं उसके लिए यह उत्तम होता है, अच्छा होता है। जब चंद्रमा 4, 8, 12 में हो तो यह अच्छा है आपके लिए। फिर ताराबल। ताराबल आपके कुंडली के नक्षत्र से देखा जाता है। ताराबल जो है वो आपके कुंडली के नक्षत्र से देखा जाता है। कैसे? भूमि के मालिक के जन्म नक्षत्र से, भूमि के मालिक के जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, 8वां नक्षत्र और 9वां नक्षत्र, ये नींव खनन या जल खनन के लिए, जल के लिए आप खनन कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, उसमें ही करना चाहिए। जैसे भूमि का मालिक जो है, 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में जैसे मान लीजिए आपका जो नक्षत्र है वो अश्विनी है, आपका जो नक्षत्र है वो अश्विनी है, तो जो नक्षत्र मंडल है तो उसमें हम सबसे पहले गिनेंगे। नक्षत्र मंडल में सबसे पहले मान लेते हैं आपका जो नक्षत्र है वो अश्विनी है, तो अश्विनी नक्षत्र से हम दूसरा जाएंगे तो अश्विनी के बाद आ जाएगा कौन? अश्विनी के बाद भरणी। तो भरणी नक्षत्र आपके लिए शुभ है। भरणी नक्षत्र में आप इस कार्य को कर सकते हैं, भूमि का खनन कर सकते हैं। किस लिए? आप नींव डालने के लिए, या फिर इसलिए आप खनन कर सकते हैं भूमि का जल के लिए। ठीक है। मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उससे चौथा नक्षत्र, तो अश्विनी चौथा कौन आएगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। चौथा कौन आया? रोहिणी आया। तो रोहिणी नक्षत्र में भी आप इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद फिर छठा नक्षत्र कौन सा आ जाएगा? छठा नक्षत्र जो आ जाएगा वो आद्रा आ जाएगा, आद्रा में कर सकते हैं। 8वां पुख्य आ जाएगा, 9वां श्लेषा आ जाएगा। ठीक है।
तो इन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। ठीक, इसे और सरलता समझने के लिए, जैसे सभी ग्रह के नक्षत्र होते हैं। केतु के नक्षत्र, केतु का नक्षत्र जो है अश्विनी है। तो केतु के बाद फिर किसका आया? केतु के बाद दशा किसकी आती है? केतु के बाद दशा शुक्र की आती है। तो शुक्र जो नक्षत्र है, भरणी जो नक्षत्र है, वो शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र के जितने नक्षत्र हैं, शुक्र के जितने नक्षत्र हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो संपत्ति में आ गए। तारा बल अभी सिर्फ हम समझने, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नव तारा बल में नवतारा होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। उसे हम जब आगे बढ़ेंगे तो लगभग 2-2.5 घंटे चला जाएगा, ठीक है। और वो ज्योतिष का विषय है, इसका विषय नहीं है। सिर्फ तारा बल निकालने के लिए आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे एक रूल समझ लीजिए। आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे दूसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, आठवां नक्षत्र और नौवां नक्षत्र, यह जो है वो आपके लिए बेहतर है। जो भूमि का स्वामी है उसके जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, आठवां नक्षत्र, नौवां नक्षत्र, यह उसके लिए बेहतर है। इसमें वह इस काम को शुरू कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। यह ताराबल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जब नींव पूजन आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नक्षत्र जो है वो देखने अति आवश्यक होते हैं, कि इस नक्षत्र के अंतर्गत नींव पूजन या जो हम खनन कर रहे हैं, जो हम मिट्टी को निकाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो हम कर सकें। उसके लिए कौन कौन से नक्षत्र हैं? मूल नक्षत्र है, अश्लेषा है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा साठा है, पूर्वा भाद्रपद है, विशाखा है, भरणी है और रेवती है। ये जो इतने नक्षत्र हैं, ये जो 8 नक्षत्र हैं, इसमें आप नींव को कर सकते हैं। नींव पूजन के लिए या खनन के लिए शुभ नक्षत्र है। इसमें आप नींव का पूजन कर सकते हैं, नींव के लिए आप खनन कर सकते हैं। यदि कोई खनन खनन का आप बहुत दूर तक ले जा सकते हो, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोयला वगैरह निकालता हो, उसे खनन के लिए कोई शुभ मुहूर्त चाहिए, यहाँ किस में करें, तो आप इसे कह सकते हो। हाँ, आप इन 8 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र को आप उसे उन्हें कंसिडर कर सकते हो। हाँ, इस नक्षत्र में आप कीजिए तो आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। यह शुभ नक्षत्र होते हैं। उसके साथ दीन होता है। दीन क्या होता है? मूल नक्षत्र में यदि मूल नक्षत्र या अश्लेषा हो, पूर्वा फाल्गुनी, ये जो 8 नक्षत्र में साथ में सोमवार है या बुधवार है या बृहस्पतिवार है या शुक्रवार है, ये बार यदि साथ में आ रहे हैं तो और अच्छा आपके लिए है। इसमें आप शुभ नक्षत्र आपके 8 हो गए, शुभ जो बार है वो आपके 4 निर्धारित हो गए। इन चारों के अंतर्गत आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मुख्य मुख्य धारा जो है इसकी, वो है राहु व दिशा विचार। ले रहे हैं आपके प्रश्न को सर, एक मिनट, बताइए बताइए क्या प्रश्न है राहुल जी। प्रश्न नहीं है सर। कल जो आपने न्यू के लिए वार बताए थे सर, 3 बताए थे, जैसे कि गुरुवार, सोमवार और शुक्रवार। ठीक है, तो आप बुधवार को ऐड कर लीजिए। तो वही चीज बोल रहा हूँ उसमें। अच्छा, उसमें मैं बुधवार भी आपको, ऐड करना है ना? हाँ, ऐड कर लीजिए। कल जो मैंने कक्षा तो ली थी, मैं आपको बता दूं, कल जो मैंने कक्षा ली थी वो जी किताबी ली थी। किताबी अर्थात जो पुस्तकें बताती हैं उसके अनुसार मैंने आपकी कक्षा ली थी। लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, या फिर जी जो जी जी तीन जी। चार किताबों, जैसे एक मय मतम है, एक विश्वकर्मा प्रकाश है, ठीक है। फिर आपका एक आपका हो गया वास्तु के, और जी से सारे बहुत सारे पुस्तक हैं। उन सभी पुस्तकों से वो सभी पुस्तक क्या कहते हैं उसके अनुसार मैं आपको यह देने का प्रयास कर रहा हम्म हूँ। क्योंकि एक पुस्तक, मान लीजिए एक रूल हम्म। 4 पुस्तक में मिल रहे हैं तो वो सटीक है। यदि एक रूल एक ही पुस्तक में मिल रहा है जी और 9 जी। पुस्तक में नहीं मिल रहा है तो वो सटीक नहीं है, ठीक है। तो बुधवार को ऐड कर क्योंकि सर लीजिए। आज सोमवार, आपने रेवती भी बुधवार, ऐड किया ना। गुरुवार, क्या? गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार और बुधवार। हाँ, जो नक्षत्र था सर, उसमें भी जैसे कि आपने आज रेवती बताया, जैसे कल था मूला,
मूलतः अश्लेषा था, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा शाखा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, विशाखा और कृतिका। आज हम रेवती तो ऐड नहीं किए हैं। रेवती बोले ना सर? नहीं, हम मूल, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, भरणी, कृतिका। अच्छा, कृतिका, ओके सर। हाँ। मुझे रेवती सुनाई दी इसलिए मैं एक बार थोड़ा नहीं कंफ्यूज। ठीक नहीं, है सर, ओके, मैंने थैंक यू रेवती सर। ऐड नहीं किया है। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें अब आता है राहु व राहु के विचार, राहु के दिशा विचार, क्योंकि राहु जो हैं उनके भी अलग अलग दिशा हैं। उससे भी हम विचार करते हैं। विचार करने का मतलब है कि उन्हें हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमें शुभ फल दे सकें। ठीक है। तो सबसे पहला पूर्व दिशा। जैसे ज्योतिष में कुछ चीजें ऐसी हो मिलती हैं आपको जो शुरू में समझ में नहीं आती हैं। जैसे जितने षोडश वर्ग हैं वो आपको शुरू में लगते हैं अरे यार ये क्या है, लेकिन जब आप उनकी गहराई समझते हैं तो आपको समझ में आता है हाँ कुछ है। वैसे ही ये चीजें हैं कि आपको शुरू में हो सकता है लगे कि कुछ नहीं है, लेकिन इनकी गहराई आपको समझ में आए तो बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें आपको। राहु व दिशा विचार। दिशा विचार अर्थात राहु किन दिशा में शुभ है, किन दिशा में शुभ नहीं है। पूर्व दिशा इष्ट। यदि सूर्य यदि सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में, वृश्चिक, धनु और मकर राशि 8वां, 9वां और 10वां राशि में हो तो राहु पूर्व दिशा में होते हैं। राहु जो है वो पूर्व दिशा में होते हैं। पूर्व दिशा से गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में आया होगा। क्या सवाल आया होगा? कि भाई अभी आपने हमें बताया कि जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर में हो तो नींव पूजन ईशान कोण से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। और फिर मैं वही कह रहा हूं, दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि यदि सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में हो तो राहु पूर्व दिशा में होते हैं। उस वक्त सूर्य जब वृश्चिक, धनु और मकर में हो तो राहु कहाँ पूर्व दिशा में माने जाते हैं ये 3 महीनों में। और पूर्व दिशा में यदि राहु है तो आपको पूर्व दिशा से गृह आरंभ नहीं करना है। दोनों में शब्द है, शब्दों में बहुत फर्क है। एक मैंने कहा नीव पूजन या नीव, दूसरा मैं कह रहा हूं गृह आरंभ नहीं करना है। जैसा कल हमने बात किया था उसके अनुसार ही नींव पूजन एक अलग विषय है, नींव रखना एक अलग विषय है, गृह आरंभ एक अलग विषय है। जैसे एक नींव पूजन आपने कर लिया, पंडित जी से पूछ लिया कि हाँ पंडित जी किस दिन मुझे करना है, क्या करना है, आपने कर लिया उसे, ठीक है। उसके लिए आपको चंद्र बल वगैरह देखने की आवश्यकता है क्योंकि आप खनन कर रहे हो। ठीक है। उसके लिए चंद्र बल, तारा बल देखने की आवश्यकता है, जैसा मुझे याद है कल मैंने इस पर चर्चा नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद पुनः आता है, तो जब आप घर गृह आरंभ अर्थात घर को जब बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रथम दिन जब आप घर की बनावट शुरू कर रहे हैं, उसमें जब पाइलिंग आप दे रहे हैं या उसमें आप दरवाजे बना रहे हैं, ध्यान देना इन बातों को। या तो आप पाइलिंग कर रहे हैं, पिलर के लिए आप मिट्टी खोद रहे हैं, या आप दरवाजे बना रहे हैं, तो इसे पूर्व दिशा में शुरू नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में हो तो पूर्व दिशा से आप इसे प्रारंभ नहीं करेंगे। और किसी दिशा से आप प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्व दिशा से आप प्रारंभ नहीं करेंगे। ये ध्यान देने वाली बातें। ठीक है। दूसरा, पूर्व के बाद आपका कौन आया? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कुंभ, मीन, मेष में यदि सूर्य हो, कुंभ, मीन और मेष में यदि सूर्य हो तो राहु दक्षिण दिशा में होते हैं। राहु दक्षिण दिशा में होते हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा से गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। यहाँ चीजें समझ में आएगी। पुनः यहाँ ना पाइलिंग करना है और ना ही आपको दरवाजे लगाने हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं। आपको दरवाजा लगाना आरंभ करना है तो कहीं और से कर लो। दक्षिण दिशा से आपको नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब कुंभ में, मीन में और मेष में सूर्य हो तो आपको प्रारंभ वहां से नहीं करना है। गृह आरंभ दक्षिण दिशा से नहीं करना है, और आप किसी दिशा से कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ फिर आ जाएगा कि 12 का 12 महीने आप मना कर रहे हो तो आदमी घर कब बनाए। तो आप दक्षिण दिशा से आपको नहीं करना है। और जो तीन दिशा है उसमें आप करेंगे, कब करेंगे? कुंभ में, मीन में और मेष में जब सूर्य होंगे तब। पश्चिम दिशा, यदि सूर्य वृष, मिथुन और कर्क राशि में हो, वृष, मिथुन और कर्क राशि में हो, तो राहु पश्चिम दिशा में होते हैं। तो पश्चिम दिशा से गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा से गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, ना वहां पाइलिंग करना है, ना वहां आपको दरवाजा वगैरह ये करना है। आपके पास तीन और दिशा है, पूर्व है, दक्षिण है, उत्तर है, उससे आप करेंगे। कब? वृष, मिथुन और कर्क में जब सूर्य हो तो उसके लिए आपको सूर्य को देखने की, इन सभी को देखने के लिए आपको सूर्य को देखने की आवश्यकता है कि सूर्य कहाँ है। क्योंकि एक महीने के, ये तीन तीन महीने के, इसे सौर मास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सौर मास। अर्थात सौर मंडल के अनुसार यह मास होता है, यह महीना होता है। ना यह हिंदी महीना है और ना ही यह जो जनवरी फरवरी या आश्विन कार्तिक वो है, ये अलग चीजें हैं। पश्चिम के बाद उत्तर दिशा, यह कैसे रिलेट कर रहा है देखना आप। 1, 5, 9 पूर्व, 2, 6, 10 दक्षिण, 3, 7, 11 पश्चिम, 4, 8, 12 उत्तर। उत्तर दिशा, यदि सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में हो, यदि सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में हो, तो राहु उत्तर दिशा में होते हैं। उत्तर दिशा में राहु के होने के कारण गृह आरंभ उत्तर दिशा से नहीं करना चाहिए। सिंह में है, कन्या में है, तुला में है, तो आपके पास तीन दिशा है, पश्चिम है, दक्षिण है और पूरब है, वहां से आप शुरू कीजिए। लेकिन उत्तर दिशा से आप घर बनाना प्रारंभ नहीं करेंगे। और इसके रिजल्ट क्या है यदि आप उस दिशा से किए, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, जब मान लीजिए आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है, मान लीजिए आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर में है, तो प्रयास कीजिए कि कोई शुभ काम करने के लिए आपको पूर्व दिशा में जाना है तो मत जाइए। अर्थात यह दिशा के लिए भी उचित नहीं है। तो इन सभी सूत्रों को दिशा के लिए भी उपयोग किया जाएगा, यात्रा के लिए भी उपयोग किया जाएगा। आप कहीं आना जाना या फिर कुछ कोई शुभ काम करने हैं, कोई शुभ कार्य करना है जो पूर्व दिशा से करना है या पश्चिम दिशा से करना है, तो इस दिशा को ध्यान में रख के आपको कार्य करना है। जैसे हम लोग प्रतिदिन राहु काल देखते हैं ना कि अरे यार इस वक्त राहु काल है, वैसे ही समझ लीजिए यह राहु काल है, जो उचित नहीं है। अब इसमें एक चीज और है, बार राहु। बार राहु क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, वैसे ही सभी दिन राहु भी होते हैं। ठीक, अलग अलग दिशा में होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं। रविवार को राहु दक्षिण दिशा में होते हैं, साउथ में होते हैं। क्या आप समझ रहे हो? तो रविवार को दक्षिण दिशा में राहु को होने के कारण रविवार को आप दक्षिण दिशा से प्रारंभ नहीं कर सकते हैं गृह आरंभ या कोई भी कार्य। खासकर गृह आरंभ को हम कर ले रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य आप दक्षिण दिशा से शुरू नहीं कर सकते हैं रविवार के दिन। सोमवार के दिन नॉर्थ, उत्तर दिशा से आप किसी कार्य को नहीं शुरू कर सकते हैं। मंगलवार को दक्षिण पूर्व से, साउथ ईस्ट से आप घर का प्रारंभ नहीं शुरू कर सकते हैं। इसे लिख लीजिएगा। बुधवार को पश्चिम दिशा से आप कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार राहु है। बार राहु अर्थात बार राहु का विचार, जो बार राहु हैं वो यहाँ आ रहे हैं। गुरुवार को दक्षिण साउथ डायरेक्शन से आपको ये नहीं करना है।
शुक्रवार को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपको प्रारंभ नहीं करना है। शुक्रवार को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपको प्रारंभ नहीं करना है। मेरा यह मानना है यदि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा हो, ठीक है, तो पैसे आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास आया है किसी भी काम के लिए, जो उसका काम हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी व्यक्ति का आप काम करें तो बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें। ये सब जो चीजें हैं वो जल्दी आपको कोई ये नहीं करेंगे कि भाई हाँ ऐसा है वैसा है, या पंडित जी के पास ही जाओगे तो पंडित जी भी कहेंगे अरे ठीक है आपका ये दिन जो है वो बन रहा है, नींव का है, पंचांग में दिया हुआ है, आप कर लीजिए। लेकिन जब आप उसे देखने जाओगे तो उसमें से 10 में से एक दो ही जो है वो आपको मिलेंगे इन सब से अनुरूप अनुकूल कि हाँ ऐसा है। अब इन दिशाओं में ये जो दिशा मैंने आप लोगों को बताई और ये जो दिन है, क्या दिन है, रविवार को और बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा, सोमवार को उत्तर, मंगलवार को साउथ ईस्ट, बुधवार को पश्चिम, शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं में इन दिनों को कहीं जाना नहीं चाहिए। इन दिशाओं में इन दिनों को कहीं जाना नहीं चाहिए। और घर का निर्माण जो आप कर रहे हैं, शनिवार की कोई व्याख्या विश्वकर्मा जी ने नहीं लिखी है राहुल जी, तो मैं इसके बारे में नहीं आपको बता सकता हूँ, क्षमा कीजिए। और विशेष फिर जब उन लोगों से मैं से विश्वकर्मा से शंकर से किससे मुलाकात होगी तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो गृह निर्माण के लिए यह वर्जित है, उन दिशाओं से गृह का निर्माण भी आपको नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे आप तो आपको पुनः पूर्व दिशा, इसे लिखिए उसके बाद आप समझिए। पूर्व दिशा कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, पहले पूर्व दिशा उसके सामने में लिखना है कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुख्य, असले अश्लेषा, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुख्य, अश्लेषा। इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो, इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। अब कहाँ से नहीं करना चाहिए, तो पूर्व दिशा से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कब, जब कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेषा इन नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो आप देख सकते हैं कितनी सूक्ष्मता से भगवान शंकर ने इन चीजों का वर्णन किया है। दक्षिण दिशा, अब ये क्यों है ऐसा, इसलिए है यदि आप इन नक्षत्रों में घर का निर्माण कर रहे हैं और चंद्रमा इन्हीं किसी नक्षत्रों में है, तो जो भूमि का स्वामी है उसे मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, घर जैसे ही उन्होंने बनाना प्रारंभ किया उनकी मृत्यु हो गई, आधा वैसे ही बन के रह गया। ठीक है, तो जो घर के स्वामी होते हैं उन्हें मृत्यु का भय बना रहता है, जो भूमि के स्वामी होते हैं। दक्षिण दिशा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा,
मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो दक्षिण दिशा से गृह का निर्माण करना चाहिए। इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो दक्षिण दिशा से घर का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अब दक्षिण दिशा से घर का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, और घर बनाने के लिए धन हमें चाहिए। तो इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा है तो आप प्रारंभ करें, आपको धन की प्राप्ति होगी और फिर वो वही धन आपके घर में रहेगा। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के लिए क्या है? अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो गृह निर्माण नहीं करना चाहिए, घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। कहां से नहीं करना चाहिए? पश्चिम दिशा से प्रारंभ आपको नहीं करना है। क्यों? ऐसा करने से जो भूमि के स्वामी होते हैं, जो भूमि के ऑनर हैं, लैंड के जो ऑनर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। पश्चिम दिशा से यदि आप प्रारंभ करते हैं और चंद्रमा अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मूल में, हाँ मैं बता रहा हूँ, पश्चिम दिशा अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, 7 7 नक्षत्र अलग अलग बांट दिए गए हैं, यदि आप इसे देखेंगे तो। ठीक है। यदि इन नक्षत्रों में चंद्रमा है तो घर को बनाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कहाँ से? पश्चिम दिशा से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा से प्रारंभ करते हैं तो घर के जो स्वामी है, भूमि के जो स्वामी है, उन्हें उनकी मृत्यु, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं हो जाती है, लेकिन मृत्यु की आशंका बन जाती है। ठीक है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो, इन नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो घर का निर्माण उत्तर दिशा से करना चाहिए। तो घर का निर्माण प्रारंभ उत्तर दिशा से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सुख संपत्ति देती है, हमें सुख देती है, संपत्ति देती है। ठीक है। तो यहां तक हमने आज जो समझा वो यही कि नक्षत्र, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर पहले हमने बात की कौन कौन से दिशा में राहु हो या कौन कौन से दिशा से नींव नहीं डालना है, समझेंगे। जैसे राहु पूर्व में है, राहु के का जो सिर है, क्योंकि राहु पूर्व में है, सिर है, राहु यदि पूर्व में है तो एक पर्टिकुलर आप लोगों को क्यों बताया गया कि ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इसलिए आपको अलग अलग दिशा क्यों नहीं बताएगी कि भाई ईस्ट से कर लो, वेस्ट से कर लो, नॉर्थ से कर लो, साउथ से कर लो। इसलिए क्योंकि राहु का जो सिर है ना, राहु का जो सिर का स्थान है, यदि आप वहां से नींव करना शुरू करते हैं, खोदना प्रारंभ करते हैं जमीन को,
तो उससे आपका स्वयं का विनाश हो जाता है। जो जातक है, जो भूमि का स्वामी है, उसे क्षति पहुंचती है। जहां राहु का सर है वहां शुरू करते हैं आप खनन। तो जहां राहु का पीठ है, यदि वहां से करते हैं तो माता पिता को क्षति होती है। जो जिसकी भूमि है उसके माता पिता को क्षति होती है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, वे माता पिता नहीं रहे तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उसके मान सम्मान को समस्या मिलेगा। जहां राहु का पुच्छ है, पुच्छ से यदि आप खनन करते हैं, खोदते हैं, तो स्त्री और पुत्र को क्षति होती है। खासकर ये जितनी क्षति बताई गई है वो शारीरिक बताई गई है, शारीरिक क्षति होती है। अब ये राहु होते कैसे हैं? जमीन के नीचे राहु होते कैसे हैं? वो ईशान कोण से आए, ईशान से नीचे वायव्य में आए, वायव्य से वो नैऋत्य में चले गए। खाली हमारे पास कौन बच गया? सिंह कन्या तुला में खाली हमारे पास कौन बच गया? हमारे पास अग्नि खाली बच गया। तो हम वहां करेंगे। वृश्चिक, धनु और मकर में राहु कहाँ होते हैं? वायव्य कोण की ओर होते हैं। तो वायव्य में उनका जो है वो सर आ गया, नैऋत्य में उनका पेट आ गया, आग्नेय में अग्नि कोण में उनका पुच्छ आ गया। तो आप कहाँ शुरू करेंगे? ईशान कोण से करेंगे। कुंभ, मीन और मेष में पश्चिम दिशा की ओर, कुंभ, मीन और मेष में पश्चिम दिशा की ओर मुख किए रहते हैं वो। उनका पेट कहाँ चल जाएगा? अग्नि कोण में। उनका पूछ कहाँ चल जाएगा? ईशान कोण में। अब यहाँ जगह कौन सा खाली बचा आपके पास? वायव्य कोण। तो आप वायव्य कोण से खनन आप प्रारंभ करेंगे। इसलिए चार दिशाओं को ही बाधित बंद कर दिया गया कि चार दिशा को भी आपको नहीं लेना है। उसके बाद आपको आता है वृष, मिथुन और कर्क। वृष, मिथुन, कर्क में राहु अग्नि कोण की ओर मुख किए रहते हैं। उनका पेट ईशान कोण में होता है, उनका पुच्छ वायव्य कोण में होता है, बच गया नैऋत्य कोण। तो आप नैऋत्य कोण से आप कार्य को प्रारंभ करते हैं। यदि पूर्व दिशा से आप कर रहे हैं, पूर्व दिशा से यदि आप कर रहे हैं और पूर्व दिशा में राहु विराजमान है और पाइलिंग आप कर रहे हैं, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें क्षति पहुंचती है। यदि आप वहां पे दरवाजा बना रहे हैं तो अत्यधिक गुस्सा, अग्रेशन, इन सब का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप यात्रा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या कुछ कार्य से जाते हैं, तो जिस काम से जाते हैं वो काम की हानि आपकी हो जाती है, वो काम नहीं हो पाता है। और यदि आप घर का आरंभ करते हैं, गृह आरंभ करते हैं, तो आपका कुल का क्षय होता है। कुल का क्षय अर्थात जो कुल अर्थात आपके पूरे घर की बात है, उसकी क्षति होती है। ठीक है। घर के निर्माण में चंद्रमा को देखना, चंद्रमा को देखना, जैसे चंद्रमा जब जो नक्षत्र आपको बताए गए, जो पूर्व का नक्षत्र बताया गया और जो पश्चिम का नक्षत्र बताया गया, जो पूर्व का नक्षत्र और जो पश्चिम का नक्षत्र बताया गया, उसमें यदि चंद्रमा है तो शुभ नहीं है। पूर्व या पश्चिम के नक्षत्रों में चंद्रमा है तो शुभ नहीं है। यदि चंद्रमा दक्षिण और उत्तर में है तो शुभ है।
तो ये तो हम ऐसे देख लिए, ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 1 5 9 में चंद्रमा है तो शुभ नहीं है, 3 7 11 में चंद्रमा है तो शुभ नहीं है, 2 6 10 और 4 8 12 में चंद्रमा है तो शुभ स्थिति में है। ठीक है। जब हम घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए कौन से नक्षत्र जो हैं वो अच्छे कहे गए हैं, ध्यान देना। पुनः मैं कह रहा हूँ, नींव का नक्षत्र अलग है, घर बनाने के जो आप घर को बनाना प्रारंभ करते हैं उसका नक्षत्र अलग है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों पार्ट अलग है। एक कह रहा है खनन, अर्थात आप जो गड्ढा कर रहे हो जमीन में नींव के लिए, उसका नक्षत्र अलग है। जो आप घर को ऊपर की ओर ले जाना है, घर आप बनाना प्रारंभ कर रहे हो, उसका नक्षत्र अलग है। तो अब घर को आप बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, उसका क्या नक्षत्र है? रोहिणी, मृगशीरा, रोहिणी, मृगशीरा, पुख्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, पुनः बता दें हम। रोहिणी, मृगशीरा, पुख्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ये जो नक्षत्र हैं इसमें आपको घर का आरंभ करना चाहिए, लेकिन देखना है, यह देखना अति आवश्यक है। ये जो नक्षत्र की चीजें मैंने आपको बताई, राशियां अलग है, नक्षत्र की चीजें मैंने बताई। जैसे रोहिणी घर को प्रारंभ करने का नक्षत्र है, लेकिन रोहिणी आ कहाँ रहा है? पूर्व दिशा में आ रहा है। अरे पूर्व दिशाओं को देखना कैसे है? आपके द्वार से, आप जहां से आप घर बना रहे हो, आपके द्वार से भी उसका चयन होगा। आपके द्वार से देखना है। घर का जो दरवाजा है उसके अनुसार आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखना है। और उससे ही आपको, जैसे रोहिणी है, रोहिणी आपका मान लीजिए आपके पूर्व में आ रहा है, तो पूर्व जो है वो क्या है आपके लिए, वो उचित नहीं है, तो पूर्व में आपको नहीं करना है। मृगशीरा पूर्व में आ रहा है, पुख्य पूर्व में आ रहा है, हस्त यह दक्षिण में आ रहा है, तो दक्षिण आपका है तो आप दक्षिण में कार्य शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे इसे हम लेके चलते हैं, खासकर नींव के लिए और गृह प्रारंभ के लिए।